आप देखना शुरू कर चुके हैं सार न्यूज मैरिज। देखिए आपको बताते चले, वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पारित हो चुका है। राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मुखालफत, नाराजगी मुसलमानों में लगातार पूरे भारत में देखने को मिल रही है। इसलिए कि इसको लेकर जिस तरीका से मुसलमानों में नाराजगी है, तमाम जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है और जितने भी तंजीमों ने जो पहले धरना प्रदर्शन, जो लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन छेड़ने का जो काम किया था, जंतर मंतर हो या पट्टा के गर्दनी बाग हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई असर नहीं मिला। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पारित हो गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुसलमान में पूरी तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है। पूरे जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन शुरू भी हो चुका है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार का, इसलिए बिहार का बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का कहने वोट बैंक के मुसलमान थे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुसलमानों के इर्द गिर्द भी काफी काम किए, मुसलमानों के लिए उन्होंने, नीतीश कुमार ने बहुत ही काम किए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है इसलिए कि जो आपको बताते चले, कविस्तार की घेराबंदी है, मदरसा है, काफी भी जितने मुसलमानों का लगभग जो भी फलाह का काम है मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने लगातार अपने कार्यकाल में किया है। उसी को लेकर मुसलमान ने कहने के नीतीश कुमार के करीब भी रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए वोटिंग भी किया है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं आपको मुख्यमंत्री बनाने में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन आपको बताते चले, वक्फ संशोधन बिल जो पारित हुआ दोनों सदनों में, उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे हैं। मुसलमान में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई नेतागण, कई कार्यकर्तागण आज जो जेडीयू के हैं वो इस्तीफा देना शुरू कर दिया गया। खबर निकल के सामने भी आ रही है, कई जगह से कई जेडीयू के जो नेतागण हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कई जेडीयू के कार्यकर्ता लोग हैं, कई समूह में मिलकर ने इस्तीफा दे दिया। काफी तादाद में इस्तीफा का झड़ी बिहार में जेडीयू की तरफ से चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं आपको बताते चले, अभी बड़ा चेहरा जो नीतीश कुमार के साथ है जेडीयू के मुसलमानों का, जो नीतीश कुमार के साथ मुसलमानों का जो बड़ा चेहरा है वो अभी नजर नहीं आए ऐसा इस्तीफा देने की झड़ी में। इसलिए कहा जा सकता है छोटे छोटे जितने भी नेतागण हैं उन लोगों ने अपना अपना इस्तीफा जेडीयू से दे दिया है। वक्त जो बिल, संशोधन बिल जो पास हुआ है उसके खिलाफ उनके, जो आपको बताते चले, नीतीश कुमार को जो नाराजगी है मुसलमानों में देखने को मिल रही है। इसलिए कि आपको बताते चले कि जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, जो आपको बताते चले, जो प्रेस वार्ता इससे पहले जेडीयू कार्यालय में तमाम जितने भी जेडीयू के बड़े नेता अल्पसंख्यक के तमाम लोगों ने मिलकर एक प्रेस वार्ता किया था। उसमें भी मीडिया के सामने, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो प्रेस वार्ता किया था उसमें मीडिया के सामने उन्होंने पूरी तरीके से जवाब नहीं दे पाए थे और अपनी जो है मीडिया के सामने से उठ के चले गए थे, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था कि मीडिया के सामने जेडीयू नेता, जो मुसलमान की जेडीयू नेता है, उन्होंने पूरी तरीके से सवाल नहीं दिया प्रेस को, मीडिया को। उसी को लेकर ऐसा लग रहा है कि अब जो विधानसभा चुनाव है बिहार में, 2025 विधानसभा चुनाव है, इसका फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी को भी पहुंचने वाला है। इसलिए कि मुसलमानों का एक बड़ा कुंबा, मुसलमानों का एक जो वोट बैंक है, लालू यादव की तरफ तो रहा है मुसलमानों का वोट बैंक हमेशा, लेकिन जेडीयू की तरफ जो मुसलमान का वोट बैंक था, जो जेडीयू की तरफ जो मुसलमान वोट करते थे, कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट जेडीयू से खिसकता नजर आ रहा है। उस पर पूरी तरीके से सेंधमारी भी तेजस्वी प्रसाद यादव करने में लग गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार मुसलमानों को रुझाने में, और यहां तक उन्होंने कह चुके हैं कि जो भी जेडीयू छोड़ के आएंगे वो आरजेडी में उनका स्वागत है। ये तमाम बातें आपको बता रहे इसलिए कि विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहा है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए ये बड़ा ही संकट घड़ी है। इसलिए नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुसलमान के फलाह के लिए, जिस तरह मुसलमानों के लिए काम किया है, अब मुसलमानों का एक बड़ा ही मामला फंस गया है। मुसलमानों के लिए वो एक गले की हड्डी बन गया है। वो संशोधन बिल जो पारित हुआ है नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा ही कहे गले की हड्डी बन चुकी है। इसलिए कि जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहा है, मुसलमानों की नाराजगी देखने को तेजी से मिल रही है। इस्तीफा की झड़ी भी लगी हुई है। कई चैनल पर इसको खबर चलाया भी जा रहा है, बड़े बड़े चैनल पर इस खबर को प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव जो 2025 है, इससे किसको कितना फायदा मिलता है, ये बड़ा बात। कहीं ना कहीं आरजेडी को तो पूरी तरीके से फायदा मिलने वाला है, इसलिए कि मुसलमानों ने लगातार कहीं ना कहीं आरजेडी का साथ दिया हमेशा, और इस बार एक बड़ा ही कहीं ना कहीं दौर जो कहा जा सकता है आरजेडी के लिए कामयाब हुआ है, वह वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। इसलिए कि आरजेडी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ उन्होंने याचिका भी दायर कर दिया है कोर्ट में। और आपको बताते चले, और लगातार मुसलमान आरजेडी की तरफ तेजी से कहने के रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। जेडीयू के लिए खतरे घंटी है विधानसभा चुनाव। अब देखने वाली बात यह होगी किस बार कितना घातक साबित होता है। जिस तरीके से मुसलमान
जेडीयू को छोड़ रहे हैं, नाराजगी है वक्फ बिल संशोधन बिल के लिए। जो संशोधन बिल जो पारित हुआ उसको लेकर कह देंगे पूरी तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है। के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।